नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री साय का बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। हितग्राहियों को लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी में अपने पीएम आवास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु रेत ले जाने की छूट प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को रेत लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी में अपने आवास के निर्माण हेतु रेल ले जाने पर किसी तरह की रॉयल्टी नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री के निर्णय की घोषणा विधानसभा में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने की। प्राइवेट स्कूलों में श्रमिकों के बच्चों को फ्री एजुकेशन, सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर की गई घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित कर दी गईं। वाणिज्य, उद्योग तथा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने रायपुर में बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर 2 बड़ी जन घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत भाजपा सरकार पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने योजना लाएगी। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों द्वारा लिए गए बैंक लोन के ब्याज माफ करने अनुदान दिया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब 5 वर्ष मिलेगा निःशुल्क चावल। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को 5 वर्ष निःशुल्क चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के 67,80,000 अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवार जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक लाभान्वित होंगे। खाद्य मंत्री बघेल ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान कहा कि पीडीएस मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण योजना के हितग्राहियों में एनीमिया व अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को बड़ी सौगात, राजनांदगांव में प्रदेश का पहला सीआरसी भवन तैयार। राजनांदगांव जिले के दिव्यांगजनों को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर विनोद कुमार ने वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव के ठाकुर टोला स्थित सीआरसी सेंटर भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सहित राज्य मंत्री भी शामिल हुए। दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग के लिहाज से ये समेकित क्षेत्रीय केंद्र बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ दिव्यांगों को उपकरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रुपए की अनुदान मांगों को छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। इनमें वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रुपए और श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रुपए की राशि शामिल है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी उद्यम क्रांति योजना, श्रम मंत्री ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर जानकारी दी। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस दौरान उद्यम क्रांति योजना शुरू करने का ऐलान किया। श्रम मंत्री ने बताया कि उद्यम क्रांति योजना शुरू होने से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कोरबा, बिलासपुर में एनएच के निकट औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले साल राज्य के बेमेतरा जिले में 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक हिंसा में हुई हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसकी घोषणा की। ये कदम तब उठाया गया है जब ईश्वर साहू द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में इस घटना को उठाने के बाद डिप्टी सीएम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की घोषणा की। रायपुर में मेट्रो लाइन ट्रेन का प्रस्ताव, 1901 करोड़ के बजट में कई नए प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर निगम यानी राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार रुपयों का बजट पेश किया।
बजट को मेयर ने 57,71,000 का फायदा देने वाला बताया है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गति देने के लिए मेट्रो लाइन ट्रेन की व्यवस्था करने के लिए करीब 500 करोड़ की परियोजना का ऐलान किया गया है। इसे पीपीपी मोड से पूरा किया जाने का प्रस्ताव है। बजट में युवाओं और महिलाओं पर फोकस रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में करेंगे महाकिसान रैली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 मार्च को महाकिसान रैली आयोजित है। किसानों की इस रैली में शामिल होने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रायपुर आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण रैली होगी जहां रक्षा मंत्री किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस महाकिसान रैली में 1 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकिसान रैली को संबोधित भी करेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश अपराध गढ़ बन गया है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। राज्य में नक्सल गतिविधियां बढ़ गई हैं। दुर्ग में 16 वर्षीय लड़की के गले में ब्लेड मारकर हत्या की कोशिश किया गया। 2 माह में राजधानी में सरेआम गोलीबारी की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। गृह मंत्री के क्षेत्र कवर्धा में सरेआम हत्या हो गई। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी शहरों में लगातार हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 24 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19 कंपनियों द्वारा 2000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी। बता दें कि दुर्ग जिले के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर संचालित सृजन रोजगार अभियान और संकल्प परियोजना के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर शहर के मकानों और स्ट्रीट को जल्द मिलेगी यूनिक डिजिटल पहचान। बिलासपुर स्मार्ट सिटी जल्द ही शहर की गलियों और मकानों को यूनिक पहचान देने जा रहा है। इसके तहत शहर के वार्ड, गली और मकान की एक श्रृंखला तैयार कर घरों में डिजिटल डोर नेम प्लेट लगाया जाएगा, जिसमें QR कोड भी होगा। इससे पते को ढूंढना और अपना पहचान बताना काफी आसान हो जाएगा। निगम के अलावा अन्य किसी भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ आसानी से उठाया जा सकेगा। पब्लिक प्लेस पर नशा करने वालों की खैर नहीं, बस्तर पुलिस का एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अब सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों की खैर नहीं है। बस्तर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। पहले ही दिन कुल 38 लोगों पर कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें दोबारा ऐसा न करने समझाइश भी दी गई है। बेटे को सही संस्कार नहीं दे सकती, राहुल सोनिया पर स्मृति का तंज। राहुल गांधी ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि यहाँ के युवा शराब पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं, डांस करते हैं। इस बयान पर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर ही हमला बोलते हुए कहा कि यदि आप बेटे को सही संस्कार नहीं दे सकती तो उसे बोलने से ही रोकें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, ये उसकी अभद्र टिप्पणी से साफ दिख रहा है। दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे धनी शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में उन्होंने सर्गेई ब्रिन को पिछाड़ते हुए 10वें नंबर पर कब्जा कर लिया है। मुकेश की नेटवर्थ $114.7 बिलियन है, जबकि सर्गेई ब्रिन $113.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर पिछड़ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।